नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी के खास कार्यक्रम बाजार दिन भर में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता, जहां आज बात होगी शेयर बाजार की हर बड़ी हलचल की, बाजार को प्रभावित करने वाले हर बड़े ट्रिगर की और उन शेयरों की जिनमें आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। तो शुरुआत करते हैं आज के बाजार की तस्वीर से। भारतीय शेयर बाजार में आज एक बार फिर दबाव देखने को मिला। कारोबारी सत्र की शुरुआत से ही बाजार में कमजोरी रही और दिन के दौरान सेंसेक्स में 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। हालांकि निचले स्तरों से बाजार ने कुछ रिकवरी जरूर की, लेकिन ये रिकवरी बाजार को मजबूती के साथ हरे निशान में ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं रही। कारोबार के अंत में निफ्टी 50 करीब 78 अंक की गिरावट के साथ 24,287.65 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स करीब 281 अंक टूटकर 70,728.16 के स्तर पर बंद हुआ। यानी आज के कारोबार में बाजार की तस्वीर साफ रही। ऊपर जाने की कोशिश हुई, लेकिन बिकवाली का दबाव ज्यादा मजबूत रहा और खास बात ये रही कि निफ्टी में ये लगातार 5वां गिरावट वाला सत्र रहा, जबकि सेंसेक्स में लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाजार में इतनी कमजोरी क्यों बाजार निचले स्तरों से रिकवर तो कर रहा है, लेकिन मजबूती से टिक नहीं पा रहा। और क्या आने वाले कारोबारी सत्र में बाजार में फिर से खरीदारी लौट सकती है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे आज के बाजार दिन भर में। आज बाजार की सबसे बड़ी कहानी, अगर आज के पूरे बाजार को एक लाइन में समझना हो तो ये कहा जा सकता है कि महंगा क्रूड, अमेरिका ईरान तनाव और आईटी शेयरों में बिकवाली ने बाजार का सेंटीमेंट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। बाजार के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है कच्चे तेल की कीमत। अमेरिका और ईरान के बीच बड़े तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जारी चिंता के बीच ब्रेंट क्रूड करीब $89 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। और अब सवाल यह है कि भारत के शेयर बाजार के लिए क्रूड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। इसके अलावा महंगा कच्चा तेल महंगाई पर भी दबाव डाल सकता है और अगर महंगाई बढ़ती है तो इसका असर ब्याज दरों, रुपए की चाल और कंपनियों की कॉस्ट पर भी पड़ता है। यानी क्रूड की तेजी सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों की कहानी नहीं है, इसका सीधा असर रुपए, महंगाई, कॉर्पोरेट मार्जिन्स और शेयर मार्केट के सेंटीमेंट पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि आज बाजार की नजर इस समय सिर्फ कंपनियों के नतीजों पर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और तेल की कीमतों पर भी बनी हुई है। सबसे ज्यादा दबाव जो है आज आईटी सेक्टर पर देखने को मिला, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर के शेयरों में खास तौर पर बिकवाली रही। दिग्गज कंपनियों में इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस दबाव में रहे। इंफोसिस करीब 2.66% नीचे बंद हुआ, जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं टीसीएस करीब 2% के आसपास कमजोर रहा। अब आईटी सेक्टर में इतनी बिकवाली क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन कंपनियों का वजन प्रमुख इंडेक्स में काफी ज्यादा है। जब इंफोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसे बड़े शेयर गिरते हैं तो इसका सीधा असर निफ्टी और सेंसेक्स पर दिखाई देता है। इसके अलावा आईटी सेक्टर का कारोबार ग्लोबल डिमांड से काफी जुड़ा हुआ है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी खर्च, ब्याज दरें, डॉलर की चाल और ग्लोबल कंपनियों की आईटी स्पेंडिंग, इन सभी का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ता है। इसीलिए जब ग्लोबल संकेत कमजोर होते हैं या निवेशकों को आईटी स्पेंडिंग को लेकर चिंता होती है तो आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिलती है और आज भी यही तस्वीर नजर आई। आईटी शेयरों में बिकवाली ने इंडेक्स की रिकवरी को कमजोर किया, जिसके चलते आज बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दिए। अब बाजार के लिए अहम सवाल ये होगा कि क्या आईटी शेयरों में ये गिरावट आगे भी जारी रहती है या फिर निचले स्तरों पर खरीदारी वापस लौटती है। अगर आईटी में खरीदारी लौटती है तो इसका सीधा फायदा निफ्टी और सेंसेक्स को मिल सकता है, लेकिन अगर दिग्गज आईटी शेयरों में दबाव बना रहता है तो बाजार की तेजी पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं क्रूड की, क्योंकि इस समय सबसे मेन फैक्टर जो है जिसने आज बाजार के सेंटीमीटर पर सबसे ज्यादा असर डाला वो कच्चा तेल ही है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड करीब $89 प्रति बैरल के आसपास है। अमेरिका ईरान तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता ने फिलहाल बाजार की परेशानी बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, यहां अगर किसी भी वजह से शिपिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं और यही चिंता अभी बाजारों में भी साफ दिखाई दे रही है।
भारत के लिए ये चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इंपोर्टेड क्रूड पर काफी निर्भर है। महंगा क्रूड यानी ज्यादा इंपोर्ट बिल यानी चालू खाते और रुपए पर दबाव। इसके साथ ही महंगा तेल कंपनियों की लागत को भी प्रभावित कर सकता है। खासकर उन सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है जिनमें ईंधन की कॉस्ट काफी महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए आने वाले दिनों में क्रूड की हर बड़ी चाल शेयर बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकती है। अगर क्रूड $90 के ऊपर टिकता है तो मार्केट में चिंता और बढ़ सकती है, और वहीं अगर क्रूड में नरमी आई तो बाजार को फिलहाल राहत भी मिल सकती है। अब नजर सेंसेक्स और निफ्टी की क्लोजिंग पर, तो एक बार फिर देख लेते हैं आज की क्लोजिंग। निफ्टी 50 24,287 के आसपास गिरावट 78 अंकों की देखने को मिली, जबकि सेंसेक्स 70,728 के करीब और 281 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ने दिन के कारोबार में कमजोरी दिखाई और आखिर में 24,300 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स भी 78,000 के स्तर से नीचे रहा और ये बाजार के लिए एक अहम संकेत है। हालांकि निचले स्तरों पर खरीदारी आई, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं रही कि बाजार को तेजी के साथ बंद करा सके। यानी फिलहाल बाजार में सावधानी वाला मूड बना हुआ है। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। नजर डालते हैं टॉप गेनर्स की तरफ, क्योंकि कमजोर बाजार के बावजूद कुछ शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आज हिंडाल्को प्रमुख मजबूत शेयरों में शामिल रहा। इसके अलावा पीटीसी इंडस्ट्रीज में करीब 3.9% की तेजी देखने को मिली। वहीं फिजिक्स वाला करीब 2.4% ऊपर रहा। आज की बड़ी खबरों में एचएएल भी शामिल रहा। एचएएल के शेयरों में करीब 2.2% की मजबूती देखने को मिली और एचएएल को लेकर अडानी डिफेंस और बीईएमएल के साथ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप से जुड़ी खबर बाजार में चर्चा में रही। तो अगर आज के टॉप गेनर्स को देखें तो तस्वीर रही, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं हमारे विजुअल के थ्रू। हिंडाल्को, पीटीसी इंडस्ट्रीज, एचएएल और फिजिक वाला, इन शेयरों में खरीदारी ने दिखाया कि कमजोर बाजार में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। यानी बाजार पूरी तरह से बिकवाली के हवाले नहीं रहा। इन्वेस्टर्स चुनिंदा शेयरों में मौके तलाशते दिखाई दिए। अब टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं। जहां कुछ शेयरों में खरीदारी रही, वहीं कुछ दिग्गज शेयरों में तेज बिकवाली भी देखने को मिली। और यहां फिर सबसे ऊपर रहा आईटी सेक्टर। इन्फोसिस करीब 2.66% नीचे, एचसीएल टेक्नोलॉजी करीब 2.57% नीचे रहा, जबकि टीसीएस करीब 2.02% नीचे रहा और इसके अलावा सन फार्मा करीब 2.20% कमजोर रहा। यानी आज की बड़ी कमजोरी में आईटी और फार्मा दोनों सेक्टर के कुछ बड़े नाम शामिल रहे। इन दिग्गज शेयरों में गिरावट का असर इंडेक्स पर भी देखने को मिला। आज किस सेक्टर में क्या हुआ, अब बात करते हैं उसकी, क्योंकि आज की सेक्टर की स्टोरी ही कुछ डिफरेंट है। एनएससी के 16 प्रमुख सेक्टर में से 9 सेक्टर ऐसे रहे जो लाल निशान पर कारोबार करते दिखाई दिए। यानी बाजार में कमजोरी सिर्फ 1-2 शेयरों तक सीमित नहीं रही। हालांकि दूसरी तरफ स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में हल्की मजबूती देखने को मिली। स्मॉल कैप करीब 0.4% ऊपर रहा, तो वहीं मिड कैप करीब 0.1% जो है वो मजबूत दिखाई दिया। ये तस्वीर थोड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ बड़े इंडेक्स दबाव में है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रॉडर मार्केट में पूरी तरह बिकवाली नहीं दिख रही। इसका मतलब ये हो सकता है कि बाजार में कुछ हिस्सों में सेक्टर रोटेशन चल रही है, यानी इन्वेस्टर्स कुछ बड़े शेयरों से पैसा निकालकर दूसरे चुनिंदा शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। आज की सेक्टर स्टोरी में सबसे ज्यादा भूमिका रही आईटी सेक्टर्स की, क्योंकि वो दबाव में रहा। फार्मा में भी कमजोरी आई और दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल, मेटल और दूसरे शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। चलिए बात करते हैं कुछ खास शेयरों की जिनमें स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के कारण बड़ा एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले बात बीएसई लिमिटेड की, क्योंकि बीएसई के शेयर में करीब 3.3% की गिरावट आ गई। स्टॉक में कमजोरी के पीछे जेफरीज की तरफ से आई अंडर परफॉर्म रेटिंग की खबर चर्चा में रही। यानी जहां बाजार ने ब्रोकरेज की राय को गंभीरता से लिया,
दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्री ने कमजोर बाजार में भी मजबूती दिखाई। रिलायंस भी करीब 0.80% ऊपर बंद हुआ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि रिलायंस, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में एक बड़ा इंडेक्स हैवी वेट है। अगर ऐसे बड़े शेयर मजबूत रहते हैं तो बाजार की गिरावट को सीमित करने में मदद मिलती है। वहीं कुछ मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आज काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। जैगल प्रीपेड करीब 20% टूट गया, जबकि स्कैंडियर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 11.5% नीचे रहा। यानी आज का बाजार एक ऐसा बाजार रहा जहां एक तरफ बड़े इंडेक्स में सीमित गिरावट रही, लेकिन कई इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। अब आते हैं एफआईआई डीआईआई पर, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कैसा रुझान दिखाया और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इस आज बाजारों में किस तरीके की हलचल दिखाई, क्योंकि बाजार की दिशा समझने के लिए ये दोनों ही फैक्टर्स बेहद अहम है। एफआईआई और डीआईआई की खरीदारी, क्योंकि विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई एफपीआई की खरीदारी बाजार को सपोर्ट देती है, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआई बाजार में गिरावट के दौरान कई बार खरीदारी करके सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। 14 अगस्त के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि एफआईआई करीब 508 करोड़ 12 लाख रुपए के नेट बायर्स रहे, जबकि डोमेस्टिक 356 करोड़ 40 लाख रुपए के नेट बायर रहे। यानी दोनों तरफ से खरीदारी देखने को मिली। लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है, एफआईआई का रुख सिर्फ भारतीय बाजार पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरों की उम्मीद, डॉलर की चाल, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, ग्लोबल इक्विटी मार्केट और क्रूड जैसी चीजें भी विदेशी इन्वेस्टर्स के फैसलों को काफी हद तक इंपैक्ट करती हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में एफआईआई फ्लोज पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। अगर विदेशी निवेशकों की खरीदारी लगातार बनी रहती है तो बाजार को निचले स्तरों पर अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। चलिए अब रुक करते हैं आईपीओ के बाजार का भी, क्योंकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आईपीओ मार्केट भी इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रहा है। सनशाइन पिक्चर्स इस हफ्ते आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है। फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के आईपीओ पर इन्वेस्टर्स की नजर है। अब सवाल यह है कि आईपीओ में इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, सिर्फ कंपनी का नाम नहीं बल्कि देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी की कमाई कितनी है, मुनाफे की ग्रोथ कैसी है और कंपनी पर कर्ज कितना है, आईपीओ का वैल्यूएशन कैसा है और सबसे अहम जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें आगे ग्रोथ कितनी होगी। सनशाइन पिक्चर्स के मामले में भी इन्वेस्टर्स की नजर कंपनी की कंटेंट पाइपलाइन, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, रिवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ पर रहेगी। यानी बाजार में एक तरफ जहां सेकेंडरी मार्केट में वोलेटिलिटी है, वहीं प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ मार्केट में भी एक्टिविटी बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। भारतीय बाजार इस समय सिर्फ घरेलू खबरों पर नहीं चल रहा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, क्रूड की कीमतें और ग्लोबल मार्केट की चाल, ये सभी भारतीय बाजारों को प्रभावित कर रहे हैं। खासकर तब जब ब्रेंट क्रूड $89 के आसपास है तो निवेशकों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा अमेरिकी बाजार में ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें भी ग्लोबल लिक्विडिटी को प्रभावित करती हैं। अगर अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रही तो इमर्जिंग मार्केट से विदेशी पैसा निकलने का रिस्क बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन में राहत आई और सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी नरम होने की उम्मीद बढ़ी तो इमर्जिंग मार्केट्स को फायदा मिल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में ग्लोबल क्यूज भी भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने में बहुत बड़ा रोल साबित होंगे। अब अर्निंग्स की बात करते हैं, क्योंकि एक नजर अर्निंग्स पर भी डालनी बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में निफ्टी 50 कंपनियों का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 18% बढ़ा है और ये पिछले 10 तिमाहियों में सबसे तेज प्रॉफिट की ग्रोथ रही। ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि लंबे समय में शेयर मार्केट की दिशा आखिरकार कंपनियों की अर्निंग्स और ग्रोथ से ही तय होती है। लेकिन यहां भी एक सवाल है, क्या ये ग्रोथ सभी कंपनियों और सभी सेक्टर्स के में समान होगी? जवाब है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा कंपनियों से आया है। यानी बाजार में स्टॉक सिलेक्शन की अहमियत बढ़ जाती है। पूरे बाजार में ऊपर जाने से हर शेयर ऊपर जाए ऐसा जरूरी नहीं, और यही वजह है कि मौजूदा बाजार में सेक्टर रोटेशन और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला।
अब निवेशकों के लिए सबसे अहम सवाल कि क्या बाजार की ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है? इसका जवाब फिलहाल एक ही फैक्टर से नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ देखनी होंगी। सबसे पहले क्रूड की प्राइसिंग, दूसरा अमेरिका ईरान तनाव और तीसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी खबरें। और इसी के साथ आईटी शेयरों की चाल पर भी नजर रखनी होगी और एफआईआईज की खरीदारी और निफ्टी का 24,000 से 24,300 के आसपास का ट्रेड। अगर क्रूड में तेजी जारी रही और आईटी शेयरों में बिकवाली बढ़ी तो बाजार पर दबाव आगे भी रह सकता है। लेकिन अगर क्रूड में नरमी आ गई और ग्लोबल टेंशन कम हुआ और आईटी शेयरों में निचले स्तरों पर बाइंग आई तो बाजार में रिकवरी की कोशिश मजबूत हो सकती है। अब कल मार्केट्स के लिए क्या रहेगा अहम, इस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं। कल बाजार की नजर किन चीजों पर ज्यादा टिकी होगी? सबसे पहले, जैसा कि आज भी हमने देखा क्रूड के ऊपर ज्यादा मार्केट ने रिएक्ट किया, तो कल भी नजर जो है वो ब्रेंट क्रूड पर रहेगी, क्योंकि $89 के आसपास क्रूड का बना रहना बाजार के लिए फिलहाल चिंता का कारण है। अगर क्रूड $90 के ऊपर हो जाता है तो सेंटिमेंट पर दबाव और बढ़ सकता है। और साथ ही नजर रहेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर और अमेरिका ईरान तनाव पर। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का भी सीधा असर तेल और ग्लोबल मार्केट्स पर दिखाई दे सकता है। और इसी के साथ नजर रखनी होगी आईटी स्टॉक्स पर। आज इंफोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस में जिस तरह की बिकवाली रही वो आगे अगर जारी रहती है या नहीं, ये बेहद जरूरी होगा देखना, क्योंकि अगर आईटी स्टॉक्स में रिकवरी आ गई तो निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर बिकवाली और बढ़ गई तो इंडेक्स पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। तो अब थोड़ा टेक्निकल पिक्चर भी समझ लेते हैं। आज निफ्टी 24,300 के नीचे बंद हुआ, इसलिए ट्रेडर्स की नजर अब इस जोन पर बनी रहेगी। अगर बाजार इस स्तर के आसपास मजबूती दिखाता है और खरीदारी लौटती है तो रिकवरी की कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन अगर कमजोरी बढ़ी तो बाजार नीचे की तरफ अगर गया तो 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी तरफ ऊपर की ओर बाजार के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि वो कमजोरी से निकलकर वापस मजबूती हासिल करे, यानी आने वाले सत्र में सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल के आसपास वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। और यही वजह है कि इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ इंडेक्स नहीं बल्कि सेक्टर और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नजर रखना भी बेहद जरूरी होगा। मार्केट का मूड की अगर हम बात करें, सेंटिमेंट की बात करें, तो आज के बाजार के मूड की अगर देखा जाए तो निवेशक पूरी तरह से पैनिक में नहीं दिखे, लेकिन अग्रेसिव बाइंग भी देखने को नहीं मिली। 2 दिन की छुट्टी के बाद बाजार खुले, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी जरूर आई, लेकिन ऊपर के स्तरों पर फिर से बिकवाली हावी होते हुए हमें देखने को मिली। यानी बाजार में अभी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से वापस नहीं आया है, ये कहा जा सकता है। एक तरफ अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़े हुए हैं, और एक तरफ एफआईआई और डीआईएस बाइंग का भी सपोर्ट है, और दूसरी तरफ क्रूड भी महंगा है। एक तरफ ब्रॉडर मार्केट में कुछ मजबूती है तो दूसरी तरफ आईटी जैसे हैवी वेट सेक्टर्स दबाव में हैं, यानी बाजार में इस समय मिला जुला रुझान है। तो अगर आज के पूरे बाजार को कुछ पॉइंट्स में समझें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। निफ्टी 24,287 पर बंद, सेंसेक्स 77,728 पर बंद, निफ्टी में लगातार 5वां गिरावट वाला सत्र और आईटी स्टॉक में तेज बिकवाली। ब्रेंट क्रूड करीब $89, यूएस ईरान टेंशन बाजार के लिए बनी चिंता, और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी नजर। एफआईआई, डीआईआई की खरीदारी से भी कुछ सपोर्ट, स्मॉल कैप और मिड कैप में हल्की मजबूती और आईपीओ मार्केट में सनशाइन पिक्चर्स की एंट्री पर नजर। तो आज के बाजार दिन भर का पूरा सार यही है कि भारतीय शेयर बाजार में फिलहाल सावधानी का दौर चल रहा है। निफ्टी लगातार 5वें कारोबारी सत्र में कमजोर हुआ, सेंसेक्स भी दबाव में रहा और आईटी के दिग्गज शेयरों में बिकवाली ने बाजार को कमजोर किया। ऊपर से अमेरिका ईरान तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चिंता के बीच कच्चे तेल में तेजी बनी। हालांकि बाजार के लिए राहत की कुछ बातें भी हैं, निचले स्तर पर खरीदारी भी आई है, स्मॉल कैप मिड कैप में हल्की मजबूती, एफआईआई और डीआईएस की खरीदारी में भी सपोर्ट, और कंपनियों को अर्निंग्स की तस्वीर भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में बाजार की असली दिशा तय करने वाले बड़े फैक्टर होंगे क्रूड की प्राइस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, आईटी स्टॉक्स की चाल, एफआईआई फ्लोज और ग्लोबल मार्केट क्यूज। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बाजार 24,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट बनाकर फिर से रिकवरी की तरफ बढ़ेगा, या महंगा कच्चा तेल और बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन बाजार पर एक बार फिर दबाव बनाएगा? इसका जवाब आने वाले कारोबारी सत्र में मिलेगा। फिलहाल इतना ही। बाजार की हर बड़ी चाल, हर बड़ी खबर और हर सेक्टर की हलचल और हर अहम स्टॉक अपडेट के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी का खास कार्यक्रम बाजार दिन भर। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप्स से पैसे डबल होंगे।
बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।